तो श्रील प्रभुपाद जी ने बतलाया इस श्लोक के अंदर में, जैसा है वर्णन, भीष्म देव का वर्णन आता है। भीष्म देव वास्तविक रूप से महाराज शांतनु और गंगा देवी के पुत्र हैं। गंगा पुत्र भीष्म, जिनके बचपन का नाम देवव्रत था। वास्तविक रूप से उनका नाम देवव्रत। और शांतनु और गंगा का ये विवाह हुआ, इसकी भी एक पूर्व कथा है। परंतु शांतनु का विवाह गंगा देवी के साथ एक शर्त पर हुआ था, एक कंडीशन पर। वो कंडीशन ये थी कि शांतनु उनसे कभी भी उनके किसी कार्य के बारे में कोई प्रश्न नहीं करेंगे, और यदि उन्होंने कोई प्रश्न किया तो गंगा देवी उनको छोड़ करके अपने लोक को चली जाएगी। और शांतनु जी ने ये बात स्वीकार कर ली थी, ये कंडीशन स्वीकार कर। अब उनका पहला पुत्र हुआ और गंगा देवी ने उस पुत्र को जाकर के गंगा में बहा दिया। देखते ही देखते वो पुत्र पानी में डूब गया, निश्चित रूप से मृत्यु को प्राप्त। दूसरा पुत्र हुआ महाराज शांतनु को, उनको वंश चलाना है। वो पुत्र भी इसी प्रकार से गंगा देवी ने गंगा नदी में बहा दिया, वो भी डूब करके मृत्यु को प्राप्त। तीसरा पुत्र हुआ, उसका भी यही परिणाम हुआ। इस प्रकार एक के बाद एक 7 पुत्रों को गंगा देवी ने जल में प्रवाहित कर दिया। शांतनु देखते रह गए, उनके मन में बड़ा दुख था और क्रोध भी आ रहा था। पूछना भी चाहते थे गंगा से कि आप क्यों कर रही हो ये, क्यों इनकी हत्या कर रही है, परंतु पूछ नहीं पाए, रोक नहीं पाया, क्योंकि पहले से शर्त थी। अब जब 8वें पुत्र की बारी आई तो उनसे सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने गंगा देवी पर रोक, देखो इस बालक की क्या लत थी, क्यों आप इसको गंगा में प्रवाहित कर रहे हो, यह मृत्यु को प्राप्त करेगा। और जैसे ही उन्होंने रोका, गंगा देवी ने उनको अपनी शर्त याद दिलाई, देखो आपसे ये बात हुई थी कि आप मेरे को रोकोगे नहीं, आज आपने मेरा हाथ पकड़ा है, मेरे को रोका है, मेरे कार्य से प्रश्न किया है, तो मैं आज से चली जाती और इस पुत्र को आप रखो। महाराज शांतनु अत्यंत चिंतित हुए, दुखी भी हुए और उन्होंने सोचा कि इस प्रकार से इस पुत्र को मैं कैसे बड़ा करूंगा, अकेला छोटा बालक है, दूध पीना है, इसकी बहुत देख रेख करनी पड़ेगी, परवरिश करनी पड़ेगी। तो उन्होंने गंगा देवी से प्रस्ताव किया कि ठीक है, आप जा ही रही हो, नहीं मानोगे अपने शर्त के अनुसार, तो इस पुत्र को भी लेती जाओ, थोड़ा बड़ा हो जाए तो ला देना। और गंगा देवी ने इसको स्वीकार कर लिया, गंगा। तो उस पुत्र को लेकर के वो चली गई देवलोक में। वो पुत्र उनके साथ पला बड़ा हुआ और वहां पर भगवान परशुराम जी से उस पुत्र ने शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की। भगवान परशुराम से कितना सौभाग्यशाली। वशिष्ठ मुनि से उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया, उनके अनुभवों पर शास्त्रों की शिक्षा वशिष्ठ मुनि से प्राप्त। धीरे धीरे वो बालक 16 वर्षों का हुआ और उसका अध्ययन पूरा हो गया। तो गंगा देवी उसका हाथ पकड़ के लाई और शांतनु जो बहुत दुखी रहते थे, क्योंकि अब पत्नी भी नहीं है और एक बालक हुआ था, उन्होंने आवेश में भेज दिया और उसको याद करते हैं दिन भर, बहुत दुखी पे। तो गंगा देवी लेकर के आई और उन्होंने सुपुर्द किया कि देखो ये आपका बालक, आपका खुद देवव्रत। शांतनु बड़े प्रसन्न हुए, वेरी हैप्पी, और प्रसन्न होकर के उन्होंने उस पुत्र को स्वीकार किया और उस पुत्र को लेके गए कि तुमको राजपाट देता हूँ, मेरी गद्दी के आप वारिस हो। और शांतनु बड़े प्रसन्न हुए और फिर से शांतनु जी के जीवन में खुशियां आ गई। He was happy to have nice son, youthful, very powerful, बहुत शक्तिशाली। शांतनु जी ने अपना फिर से शिकार पर जाना प्रारंभ किया, राज्य में रुचि लेने लगे। जब वो शिकार पर गए तो वहां पर उनकी भेंट सत्यवती के साथ हो गई, मछुआरे की स्त्री, और उसके रूप लावण्य पे वे मोहित हो गए और सत्यवती भी इनके प्रति आकर्षित हो गई। और तब शांतनु जी ने सत्यवती के पिता के पास ये प्रस्ताव रखा कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ, मैरिज। और उनके पिता ने इनके बारे में इतिहास को जान करके, यह जानते हुए भी कि इतने बड़े महान प्रतापी राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, उसने अपनी बुद्धि से इनको प्रस्ताव को मना कर दी। नहीं, मेरी बेटी का विवाह आपके साथ नहीं हो सकता। शांतनु जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, नहीं क्या कमी है? तो उन्होंने बताया, देखो तुम्हारा जो पुत्र है पहली वाली पत्नी के साथ, वो बड़ा हुआ और राजा वो बनेगा, तो मेरी पुत्री का पुत्र तो जो है दास बना रहेगा, उसके जीवन में क्या क्या लाभ हो, इसलिए मैं मेरी अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ नहीं करूंगा। शांतनु जी को जब ये बात मालूम पड़ी तो बहुत दुखी हुए। पुत्र से उनको प्रेम तो था ही, पुत्र को नहीं छोड़ सकते हैं, और पुत्र को मैं कैसे कहूँ, अरे दोनों ही प्रश्न थे। तो वापस आ गए और राज्य में उदास रहने पे, वेरी सैड, हमेशा सत्यवती की याद में रहते, कोई हुए रहते। इधर देवव्रत जी ने पूछा मंत्रियों को
क्या कारण है पिता इतने उदास है? तो उन्होंने बताया इस प्रकार से जंगल में कन्या से इनका भेंट हुआ था और उससे विवाह करना चाहते थे, क्योंकि गंगा तो अब चली गई है आपकी माता। परंतु उनके पिता ने यह प्रस्ताव रखा कि इस कारण से चूंकि इनका पुत्र राजा नहीं बनेगा, उन्होंने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। वैलिड रीजन, ठीक है। तो देवव्रत जो अत्यंत पिता के प्रति निष्ठावान थे पूरी तरह से, उन्होंने तुरंत निश्चय किया और वे अकेले ही चल पड़े, सत्यवती के पिता के पास पहुंचे और उन्होंने कहा, देखो मैं आज प्रण लेता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं राजा नहीं बनूंगा। पहला तुम्हारा जो संदेह था, मैं राजा नहीं बनूंगा। दूसरा प्रण लेता हूँ, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूं। यदि मैं ब्रह्मचारी रहूंगा तो मेरे पुत्र का कोई प्रश्न नहीं उठता है। तो हर प्रकार से ये जो राजगद्दी है, ये तुम्हारी पुत्री के पुत्र के लिए सुरक्षित है, क्योर पूरी तरह से तुम्हारे लिए सुरक्षित है। मैं तुमको वचन देता हूँ, अब तुम अपनी कन्या का विवाह मेरे पिता के साथ कर। मेरा वचन, और उनको भी मालूम था कि ये वचन के तो उनके पिता ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। और अब जब उनके पिता को यह मालूम पड़ा और उनका विवाह हुआ, पिता बड़े प्रसन्न हुए, हृदय से प्रसन्न हुए कि इतना निष्ठावान पुत्र, मेरे खुशी के लिए इसने अपना पूरा जीवन त्याग दिया, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और राजगद्दी पर भी नहीं बैठूंगा। कितना अद्भुत उदाहरण है। तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। तब आशीर्वाद दिया इच्छा मृत्यु का। तो जब माता पिता प्रसन्न होते हैं तो उनके हृदय से आशीर्वाद निकलता है, प्रसन्न होने का। आजकल का ये कल्चर क्या है, माता पिता को पहले जीवन से, घर से बाहर कर देते। इसलिए ऐसे लोगों के जीवन में दुर्भाग्य नहीं आएगा तो क्या आएगा बताइए? ये दुर्भाग्य का कारण। ये देखिए, पिता का आशीर्वाद हुआ, हृदय से पिता ने आशीर्वाद दिया और तब उनकी इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम पड़ा भीष्म। देवव्रत का नाम अब क्या हो गया? भीष्म। ये इनकी भीषण प्रतिज्ञा का परिणाम है। इसलिए कभी भी वे हस्तिनापुर के राजगद्दी पर नहीं बैठे। उन्होंने राजगद्दी का संरक्षण किया, प्रोटेक्शन किया हमेशा। और इनकी भी एक अद्भुत कथा है, क्यों गंगा देवी ने उन 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया। तो ऐसा वर्णन है कि वास्तविक रूप से एक बार, आप जानते हैं 12 आदित्य होते हैं, 12 द्वादश आदित्य, 9 मातृकाएं और 8 वासु, 8 वसु। तो एक बार 8 वसु जो आकाश मार्ग से जाते थे उड़ते हुए, वे जा रहे थे, उन्होंने देखा नीचे वशिष्ठ मुनि का आश्रम है, तो वशिष्ठ मुनि के आश्रम के ऊपर रुक गए, अतिथि बन के गेस्ट। और वहां पर वशिष्ठ मुनि ने इनकी बहुत सेवा की, अद्भुत सेवा की, बड़े प्रसन्न हुए। ये मुनि है, यहाँ जंगल में रहते हैं, इनके पास इतनी सुविधाएं आई कैसी? तो उनमें से एक की पत्नी ने पूछा अपने पति को, बतलाओ। उनके पति ने बतलाया, इनके पास मैंने मालूम किया ये नंदनी गाय है, ये कामधेनु है, इससे जो मांगो वो प्रदान करती है। तो इस गाय के कारण मुनि के पास सारी सुविधाएं है, जंगल में बैठे हैं परंतु सारी सुविधाएं, जो मांगो वो तुरंत। तो उनकी पत्नी के मन में गाय के लिए इच्छा जाग गई। अरे इनको साधु है, इनको जंगल में गाय की क्या जरूरत है? ये गाय तो हमारे घर में होनी चाहिए, हमारे महल में होनी चाहिए, ऐसी गाय तो कितना आनंद होता। तो उसने अपने पति से, प्रभास जिनका नाम था, 8वें वासु, उनसे जिद की कि गाय ले चलो। तो दूसरे वासुओं ने कहा कि देखो ये तो गाय मुनि की संपत्ति है, ये इसके ऊपर हमको ध्यान नहीं देना चाहिए। तो उनकी पत्नी ने कहा, ये सब जो तर्क है ये कमजोर व्यक्ति देते हैं, यदि आपको ये तर्क देना है तो बात छोड़ दो, तो आप कहे लेके आओ। तो प्रभास ने अन्य वसुओं को आश्वस्त किया और नंदिनी को खोल करके ले जाने के लिए तैयार हो गए। और कब नंदिनी ने प्रार्थना की और वशिष्ठ मुनि को सारी बातें मालूम पड़ गई तुरंत योग शक्ति से, और वशिष्ठ मुनि ने उनको ललकारा, अरे रुको, आप कैसे गाय लेके जा रहे हो? कैसे मेहमान हो आप? यहाँ पर मेरे मेहमान, मेरे अतिथि बन करके आए, मैंने आपका स्वागत किया, आपकी सेवा की, और आप मेरी गाय को लेके जा रहे? बड़े क्रोधित हुए। ये तो सभ्य पुरुष का लक्षण नहीं है। तो वशिष्ठ मुनि ने क्रोधित होकर के उन 8 वसुओं को श्राप दे दिया, तुम लोग वसु के पद के योग्य नहीं हो, जाओ तुम्हारा जन्म जो है इस पृथ्वी लोक में होगा, ठीक है, मानव योनि में जन्म लो और शुद्धिकरण करो। तो 8 वसु बहुत दुखी हो गए, प्रार्थना करने लगे, क्षमा मांगने लगे। उनको मालूम था अब इनके आगे हमारा बस नहीं है, क्योंकि उन साधु के पास, ऋषि के पास उनके तपस्या की शक्ति है, राइट। तो बहुत क्षमा मांगने लगे, विनय किया उन्होंने, फॉरगिवनेस। तो ऋषि का हृदय पसीजा, उन्होंने कहा ठीक है,
आप लोग मानव योनि में जन्म तो आपको लेना पड़ेगा, परंतु आप शीघ्र मृत्यु